नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन छत्तीसगढ़ पर और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। आज से होगी यात्रा की शुरुआत। रायपुर में हुए भीषण सड़क हादसे पर सीएम साय ने जताया दुख। अंतिम संस्कार के लिए सरकार देगी 25,000 रुपए। सुकमा में नक्सलवाद के खिलाफ हुंकार, पुतला जलाकर किया गया विरोध। ग्रामीण बोले अब नहीं सहेंगे। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने और आतंकवाद पर करारा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए जाने के बाद पूरे देश में गौरव और गर्व का माहौल है। इसी भाव को जन जन तक पहुंचाने और सैनिकों के अदम्य साहस को सम्मान देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भाजपा आज से पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर रही है। इस ऐतिहासिक यात्रा का शुभारंभ आज शाम से होगा और मरीन ड्राइव से किया जाएगा। इस भव्य यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा के वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, सांसद और हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, साथ ही आम नागरिक मौजूद रहेंगे। इस आयोजन के माध्यम से राज्य में राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने का संदेश दिया जाएगा। नवा रायपुर में जनजातीय संग्रहालय अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसमें जनजातीय संस्कृति का अनोखा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें डिजिटल और एआई तकनीक का उपयोग किया गया है। इससे दर्शकों को जनजातीय जीवन, कला और संस्कृति को एआई के तकनीकी से और दिलचस्प तरीके से समझाने का मौका मिलेगा। इसमें कुल 14 गैलरियां हैं, जिनमें विभिन्न जनजातीय समुदाय की झलक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 300 नवनियुक्त छात्रावास को अधीक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 300 नवनियुक्त छात्रावास अधीक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। ये नियुक्ति पत्र उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा जेईई मेंस परीक्षा में चयनित प्रयास आवासीय विद्यालय के 122 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, जो उनके मेहनत और सफलता का नतीजा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीजी कॉलेज मैदान में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में 51,000 हितग्राहिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन योजना के तहत गृह प्रवेश कराते हुए चाबी सौंपी है। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदियों को भी सम्मानित किया। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार सबको पक्के घर देने के संकल्प पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अब मासिक आय की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 15,000 तक दी गई है और 2 पहिया या कुछ जमीन होने पर भी पात्रता रहेगी। उन्होंने कहा कि 28 लाख आवासों का सर्वे हो चुका है और छूटे हुए लाभार्थियों को भी घर मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि कांग्रेस सरकार ने 18 लाख परिवारों से घर का हक छीना था। उन्होंने अब अधिकार उनका वापस उन्हें दिया जाएगा। राज्य सरकार अब पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और जल्द ही अटल डिजिटल सेवा 11,000 पंचायतों से शुरू की जाएगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। आगे छत्तीसगढ़ के हमारे गरीब मन के कि आज 1.5 साल होते सरकार के, मात्र 1.5 साल, और 1.5 साल में आज हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी जो हमारा सौगात दही प्रधानमंत्री आवास के साथ, ओकर बाद जो पूरा 18 लाख हमार वादा रही प्रधानमंत्री आवास के वो हर पूरा हो जाएगी। एससीसी 2011 और आवास प्लस ये दोनों के जेकर भी नाम रही वो सब आज ओमन के प्रधानमंत्री मिल के पूरा हो जाही। एक बाद फिर आवास प्लस प्लस चलही। आप सबसे आग्रह है कि आवास प्लस प्लस के भी सर्वे चलत है। अभी फिर 30 अप्रैल तक टाइम रही से 15 दिन बाढ़ी से 15 मई तक होना है सर्वे। तो आप सबसे मोर आग्रह हुई कि जेकर पास में जेकर नाम से 2 व्हीलर है वो भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ ले पाही। जेकर नाम में 5 एकड़ सिंचित जमीन है वो भी ले पाही। जेकर नाम से 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है या 15,000 रुपया मासिक आय है वो भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ ले पाही। तो
तो अगर अभी तक काकरो सर्वे नहीं हो पाई से तो 15 मई तक आप सबसे आग्रह है कि आप अपन नाम सर्वे में जुड़वा लो। ने वचन दिया था, बहनों और भाइयों, कच्चे मकानों में रहने वालों, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, प्रण था कि हमारी सरकार अगर बनी तो डबल इंजन की सरकार सबको मकान बना के देगी। और आज जो कहा सो किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और मामा आज बाधा निभाने ही आया है मोदी जी के आशीर्वाद से। आज का दिन ऐतिहासिक दिन। जितने मकान मुख्यमंत्री जी 2018 की आवास प्लस की सूची में थे, आज उनमें से 3,07,000 कुछ मकान बचे थे। आज वो 3,07,000 मकान का स्वीकृति पत्र मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इसको स्वीकार कीजिए और ऐलान कर दीजिए, अब छत्तीसगढ़ में कोई आवास जो पात्रता थी, आवास उसका शेष नहीं है। सबको ये आवास प्रदान किया गया है। वो मैं स्वीकृति पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को सौंप रहा हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उठाए सवालों पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन लोगों ने सरकार में हमेशा रहते हुए छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है, उनकी चुनौती को जनता ने पहले ही खत्म कर दिया है। आज पूरा देश गर्वित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पाकिस्तान का कोई हिस्सा हमारे लक्ष्य से दूर ही नहीं था। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो कि मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस देश का विरोध करने पर ना उतर आए। सारा देश गर्वित और गौरवान्वित है। पाकिस्तान ड्रोन छोड़ रहा था, तिनके की तरह उड़ गए और हमारी बहादुर सेना, उसके पराक्रम को प्रणाम, उनके शौर्य को प्रणाम, उनके सटीक निशाने को प्रणाम। कोई हिस्सा पाकिस्तान का ऐसा नहीं था जो हमारे लक्ष्य से दूर हो। उनने सिंदूर उजाड़ा, हमने आतंकवाद के अड्डे ही समाप्त कर दिए। अब इसके बाद अगर रोना है तो कम से कम इतना तो वो ना करे कि मोदी जी का विरोध करते करते वो सेना और देश का विरोध करने लगे। सर, ट्रंप की ओर से अब इतना ट्रंप की ओर से जो बात आई, क्या देश अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं, शर्मिंदित हैं। जिस प्रकार से ट्रंप ने जो घोषणा की है, जो हमारा मस्तक है वो झुका है, इसीलिए तो हम विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। रायपुर में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीड़ितों को सहायता राशि देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि अंतिम संस्कार के लिए 25-25 हजार रुपए का सहयोग राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। आरंग से विधायक गुरु कुशवंत साहिब ने मीडिया से बातचीत में इस बात की सूचना दी। साथ ही विधायक गुरु कुशवंत साहिब मृतक के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। निश्चित ही जो कल की जो रात की घटना है बहुत ही दुखद घटना है और हम सब इससे और अभी हम सब यहाँ ग्राम चतौर में पहुंचे हुए हैं अंतिम संस्कार में। और माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी को जब से इस घटना की जानकारी हुई है तब से उन्होंने व्यवस्थाएं करना प्रारंभ कर दिया था। इसमें उन्होंने सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को कहीं न कहीं सचेत किया और जो घायल थे उनके बहुत ही अच्छे से इलाज की व्यवस्था कराई। और उसके बाद जो कहीं न कहीं परिवार के साथ खड़े होने का समय है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता राशि दी जाएगी और मृतक हुए हैं उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए का सहायता राशि दिया जाएगा। और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके सहयोग में खड़ी है और उनके साथ हमेशा साथ में है। और हम सब मिलके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृतात्मा को शांति मिले और परिवार को एक संबल प्राप्त हो। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बस्तर जागरण के बैनर तले नक्सलवाद के खिलाफ लोगों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की। इस मौके पर नक्सलवाद का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नक्सल पीड़ित और ग्रामीणों ने मिलजुल कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मौके पर समाज सेवी फारूक अली ने कहा कि जब बस्तर के गांव-गांव में नक्सली हिंसा फैला रहे थे
तब कोई वार्ता की बात ही नहीं कर रहा था। आज जब नक्सलवाद कमजोर हो रहा है और विकास गांव-गांव तक पहुंच रहा है, तब तेलंगाना के कुछ संगठन नक्सलियों से बातचीत की मांग कर रहे हैं। फारूक ने बताया कि बीजापुर में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी, तो इस बात को दिखाता है कि उनका युद्ध विराम सिर्फ दिखावा है। लोगों ने कहा कि सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और सरकार की विकास योजनाओं से अब नक्सलियों की कमर टूट रही है। बस्तर जागरण के इस कार्यक्रम को महाराष्ट्र के नक्सल विरोधी संगठन जन संघर्ष समिति का भी समर्थन मिला। दोरनापाल चौराहे पर नक्सलवाद मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारों से माहौल गूंज उठा। आज बस्तर जागरण के तत्वाधान में बस्तर जागरण नक्सल मुक्त बस्तर अभियान जो आज कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य जो था वो था नक्सल पीड़ितों के द्वारा बस्तर से बाहर जो लोग हैं उन तक ये संदेश देना था कि नक्सलवाद के खिलाफ बस्तर एकजुट है। और उसके साथ ही जो तेलंगाना में जो चल रहा था, जिस तरह से शांति वार्ता को लेकर तेलंगाना में एक रैली निकली थी, उस रैली में पूर्व सीएम के साथ साथ वहाँ के कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी संगठन सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर वहाँ बड़ी रैली के रूप में निकाल के बस्तर में जो आतंक चल रहा है, वो जो दहशत हुआ था, जो यहाँ पे खून खराबा किए थे नक्सली, तब तक जो खामोश बैठे थे, आज वो नक्सलवाद के खात्मे के वक्त में आकर वो जो है आत्मसमर्पण जो शांति वार्ता के लिए वो जो वहाँ से मांग किए थे। और साथ ही उनको जवाब देते हुए हमने बस्तर की जनता ने, बस्तर के जो नक्सल पीड़ित है, उन्होंने ये कार्यक्रम किया है। हम उनकी आवाज बने हैं, बस्तर की जो नक्सल पीड़ित। राजधानी रायपुर में संविधान के हीरक जयंती वर्ष के मौके पर राज्य स्तरीय आम सभा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम शहीद स्मारक भवन में आयोजित हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रमुख शामिल हुए। आपको बता दें कि आम सभा में संविधान से जुड़ी जानकारी साझा की गई और समाज को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर संगठनों ने सरकार के सामने 9 सूत्रीय मांगे रखने की बात कही। इनमें आरक्षण को पूरी तरह लागू करना, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के खाली पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाना, ऐसी ही प्रमुख मांगों को शामिल किया गया। समाज के नेताओं ने कहा कि ये पहले भी कई बार अपनी मांग सरकार के सामने रख चुके हैं, लेकिन अब तक अनदेखी हो रही है। अगर सरकार ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो जून में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संविधान के हीरक जयंती के अवसर पर आज संयुक्त रूप से एक आम सभा रखी गई। इसमें प्रमुख रूप से आजाद समाज प्रांतीय स्तर का संगठन है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ एक संगठन है और अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक एक राज्य स्तर का संगठन है और सोशल जस्टिस लीगल फेडरेशन। चारों संगठन के संयुक्त तत्वाधान में समाज प्रमुखों के बीच में, जिसमें गुरुपाल दास भी उपस्थित है और प्रगतिशील समाज, इस्लामी समाज के अध्यक्ष उपस्थित है, सर्ववादी समाज के अध्यक्ष उपस्थित है। ऐसे सारे हमारे जो घटक है, अलग अलग जाति समुदाय के संगठन के समाज प्रमुख सब उपस्थित है। उनके बीच में हम ये 9 सूत्री मांग रखे हैं, जो ज़्यादातर संवैधानिक मांगे हैं और विशेष करके ज़्यादातर हमारे युवा साथियों से रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। ये सारे समस्याओं को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा। पुलिस ने 2022 से फरार चल रहे शोएब उर्फ गयासुद्दीन अंसारी को धर दबोचा है। आपको बता दें कि गयासुद्दीन ने साल 2022 में ग्राम गुरु महाकोना में देसी कट्टा की नोक पर मारपीट करते हुए 42,000 रुपए की रकम लूटी थी और वहां से फरार हो गया था। जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि नवंबर 2022 को अपनी कमांडर जीप से रिश्तेदारों के साथ वे जशपुर से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क की तरफ से 3 लुटेरे आए और देसी कट्टा की नोक पर उनसे मारपीट करते हुए पैसे चुराकर वहां से फरार हो गए। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ऑपरेशन अंकुश फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु जशपुर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा अभियान और इसके तहत लगातार
22 साल से एक फरार आरोपी सोहेल अंसारी, जो कि लूट का आरोपी था और 2002 में कट्टे की नोक पर 45,000 रुपए की लूट अपने 2 अन्य साथियों के साथ किया था। और तब से जेल से छूटने के बाद, जमानत के बाद ये लगातार फरार था। इसकी गिरफ्तारी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे थे और उसमें हमें ह्यूमन इंट्स मिला। इसके बाद यहाँ से पुलिस की टीम भेजी गई और गढ़वा पुलिस के सहयोग से इसे गिरफ्तार किया गया। पता चला है कि यहाँ से जाने के बाद पहले यहाँ पे झोला छाप डॉक्टर का काम करता था और यहाँ के कुछ लुटेरों के साथ में इसकी दोस्ती हुई थी, घटना को अंजाम दिया था और अभी ये राजनीतिक रसूख बना लिया था। वहाँ पर इसकी पत्नी सरपंच भी है, लेकिन पुलिस के गिरफ्त में आ गया है और इसे गिरफ्तार कर इसे रिमांड पर भेजा जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सुदर्शन छत्तीसगढ़ पर।